हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप बेहतरीन जीके जीएस के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और इस बार भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस वैज्ञानिक ने द्रव के संरक्षण का नियम दिया। किस वैज्ञानिक ने द्रव के संरक्षण का नियम दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेबोजियर ने द्रव के संरक्षण का नियम दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्वेश्चन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। डेमेट्री मेंडलीफ ने, डावे राइनर ने, न्यूलैंड्स ने या डाल्टन ने। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो किया डावे राइनर ने किया। इन्होंने जो है 1817 में किया था। इसके बाद मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का नियम दिया। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का नियम दिया जो कि 1869 में बनाई गई थी, जिसे आवर्त सारणी बनाई जिसमें 1869 में बनाई गई थी, जिसमें तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। और आधुनिक जो है वह हेनरी मॉजली पर आधारित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह परमाणु संख्या पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह परमाणु संख्या पर आधारित है। यह हेनरी मॉजली ने बनाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मॉडल अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथियों को किस तत्व की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, आयोडीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा अंगक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा अंगक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हरितलौक भी कहते हैं, या जो है केवल पादप कोशिका में यह अंगक पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किसी परितंत्र में निम्न में से कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। किसी परितंत्र में, इकोसिस्टम में निम्न में से कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पादक या प्रोड्यूसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, परागणक की बाहरी परत किसकी बनी होती है। परागणक की बाहरी परत किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, लाइकिन की, स्पोरोपोलिनिन की या क्यूटिन की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन जो है ज्योति प्रवाह या ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मनुष्य की सबसे छोटी रक्तवाहिका कौन सी होती है। मनुष्य की सबसे छोटी रक्तवाहिका कौन सी होती है। तो मनुष्य की सबसे छोटी रक्तवाहिका जो होती है वह कोशिकाएं होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुष्य की सबसे छोटी रक्तवाहिका जो होती कोशिकाएं होती हैं, और जो सबसे बड़ी होती है वह धमनियां होती हैं। आर्टरीज जो होती है वह सबसे बड़ी होती हैं, अभी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में जो धातु पाया जाता है वह मैग्नीशियम पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक जो था वह घनानंद था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई थी 1896 में एथेंस से हुई थी। ओलंपिक खेल जो होता है हर साल जो होता है वह होता है 4 सालों के अंतराल में होता है। और अभी हाल ही में जो हुआ था वह हुआ था टोक्यो ओलंपिक, जो कि 2019 या 20 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण यह जो खेला गया वह 2022 में खेला गया। उसके बाद जो हुआ है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अभी हाल ही में कहाँ प्रस्तावित है वह भी बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामदेव मिश्रा जी को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रंगराजन समिति किससे संबंधित थी। रंगराजन समिति किससे संबंधित थी। तो रंगराजन समिति जो है वह गरीबी रेखा निर्धारण से संबंधित थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, रंगराजन समिति ने या मुद्रा लाल समिति ने। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश की थी वह बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगी। इन्होंने 1957 में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है।
और पहली बार जो इसकी मीटिंग हुई वो 1987 में हुई, इसकी शुरुआत हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का पहला नवाब कौन था? भारत का पहला नवाब कौन था? सिराजुद्दौला थे, अली वर्दी खान थे, मीर जाफर थे या मुर्शिद कुली खां थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां बंगाल के पहले नवाब थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया? किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी? तो भारत की जो राजभाषा है वह हिंदी है और जो लिपि है वह देवनागरी है। तो आपसे ये पूछा किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 343 के तहत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 1942 से हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला जो थी वह मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वह गुजरात है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गुजरात जो है भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? 2014 में, 2019 में, 2021 में या 2022 में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2022 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? क्रोमोस्फीयर, कोरोना या फोटोस्फीयर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य का सबसे बाहरी भाग कोरोना कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सी नदी त्रिवेणी संगम का हिस्सा नहीं है? कौन सी नदी जो है वह त्रिवेणी संगम का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती या गोदावरी। तो गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीनों तो त्रिवेणी संगम की हिस्सा है। बाकी गोदावरी जो है वह दक्षिण भारत की नदी है, तो यह त्रिवेणी संगम का हिस्सा नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? तो वित्त आयोग का जो गठन होता है वह 4 वर्षों के अंतराल पे होता है। तो 5 वर्षों के अंतराल पे होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मूल अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3 में मूल अधिकार वर्णित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 2015 में हुई थी। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है भारत में जीएसटी किस प्रकार का कर है? भारत में जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो भारत में जीएसटी जो है वह अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। वर्तमान समय में जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं वह द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट। प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप पर शेयर जरूर करिएगा।